कि अगर सेम आएगी तो क्या होगा कि हमारा पार्टनर रिडंडेंट हो जाएगा। जिस पार्टनर को हमने जो सप्लाई दी नहीं है वही पार्टनर हमें दोबारा दिख रहा है, तो डेटा डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी कि भाई गड़बड़ है यहाँ पे, आपकी सेल्स ज्यादा दिखाई देगी। जब क्यों दिखाई दे रही है? सिर्फ रिडंडेंट डेटा के चक्कर में। तो ऐसी चीजें हमें डिजाइन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप पार्टनर अटैच करते हो, एक सिंपल सी चीज, किसी भी बिजनेस को आप अटैच कर रहे हो, तो आप अपने बिजनेस में क्या कर रहे हो कि उसका एक तो नाम आता है, ठीक है। उसके बाद आजकल इंडिया में भी पहले हमारा टैक्सेशन नंबर होता था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सीआईएन नंबर भी होता है, कंपनी से हम जब भी डील करते हैं। और दूसरा हमारे पास जीएसटी नंबर होता है जो हमेशा यूनिक होता है, ओके। तो हम उसको भी अटैच करके रखते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट अटैच करके रखना पड़ेगा जो आपके लिए क्या होगा, यूनिक। अब पॉइंट आता है कि अब हम ये सब चीजें कैसे बनाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डेटा सेट ऑनलाइन डाउनलोड करूंगा। अब लोड करना तो आपको भी आता है, ठीक है। तो मैं आपको एक डेटा सेट कहाँ से डाउनलोड करता हूँ, कहाँ से मैं लेता हूँ, मैं आपको वो बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला वेबसाइट जो मैं फॉलो करता हूँ, बहुत पॉपुलर वेबसाइट है मार्केट की, कैगल। Kaggle.com। ठीक है, यू जस्ट सिंपली साइन इन करो आप अपना। रजिस्टर्ड करना बहुत जरूरी है, आप रजिस्टर्ड करो। उसके बाद आप किसी भी टाइप का डेटा सेट यहाँ से फैचअप कर सकते हो, ओके। बाकी यू कैन क्रिएट योर ओन प्रोफाइल। हालांकि मैंने इतना कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया जितना वो 50% दिखा रहा है मेरे को उसमें, ठीक है। बट दिस इज अ पॉइंट कि ये भी आप अगर करते हो ना, इट विल बी बिकम एन सिल्वर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई सपोर्ट पार्ट, मैं आपको बता रहा था, देवेश चौधरी नाम है उसका। ये पर्सन, ये एक्चुअली पाइथन वगैरह ये सारी चीजें बनाता रहता है, डेटा सेट वगैरह कॉन्ट्रीब्यूट वगैरह ये सब करता रहता है। तो बेचेस वगैरह ऐसे आप अपनी प्रोफाइल भी बिल्डअप कर सकते हो कैगल में ही। कैगल के अंदर ही। जैसे ये पर्सन क्या करता है, ये पूरा डिटेलिंग बना के रखता है अपना, कब क्या क्या दिया, क्या क्या है क्या नहीं है। ये इसके कोड्स हैं यहाँ पे पड़े हुए हैं, ओपन सोर्स हैं ये सारे इसके। इसको मैं जो जो टास्क देता जाता हूँ, ये वो टास्क कंप्लीट करके ये ओपन सोर्स करके यहाँ पे डाल के रखता है। एंड इसका डिस्कशन फोरम भी चलाता है ये। इसमें लोग है ना पूरा कंप्लीट डिस्कशन वगैरह ये सारी चीजें चलती रहती है। इट्स काइंड ऑफ सोशल मीडिया, बट दिस सोशल मीडिया इज ओनली फॉर व्हाट, आपका जो बोलते हैं ना डेटा साइंस वाले, डेटा डेटा सोशल मीडिया है ये। तो हम वही बातें करते हैं, ओके। तो और डेटा सेट में आप कोई भी डेटा सेट उठा सकते हो, जो मर्जी हो। आपको अलग अलग डेटा सेट मिल जाएंगे, जिस टाइप के डेटा सेट आपको चाहिए, अरे वाह। ओके। जिस पर्टिकुलर डोमेन का चाहिए वो डोमेन का डेटा सेट आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स डेटा सेट मैंने उठाया, ठीक है। ई कॉमर्स डेटा सेट, पहली चीज तो डेटा सेट को समझना कि ये डेटा सेट मेरे को उठाना है कि नहीं उठाना है। कई बार क्या होता है, वॉच डेटा सेट मिलता है, हम डाउनलोड फटाफट फटाफट क्या करते हैं, जर्नल फॉर्मेट क्या होता है, डाउनलोड किया आ गए। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, ये यहाँ पे ये क्या है, ब्रोंज है ना। तब ये डेटा सेट एग्जैक्टली वर्किंग में है। सिल्वर और गोल्ड हुआ तो बहुत अच्छा डेटा सेट है, ठीक है। अगर ओके। ब्रोंज है, दैट इज ओके। और क्या कौन सा है जो नहीं लेना चाहिए? इसमें नहीं हो, ये जिसमें होगा कोई नहीं। कलर ही ना हो। हाँ, जिसमें कोई सिंबल ना हो, ओके। और जैसे आप कोड पे भी चेक कर सकते हो, पीपल आर प्रोसेसिंग इन दिस, यहाँ पे लोगों ने यूज किया है इस डेटा सेट को, ठीक है। एंड जस्ट गो फॉर द डेटा कार्ड। आप इसके टाइटल से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या चीज हो सकती है। कंप्रहेंसिव ई कॉमर्स डेटा फॉर ट्रेंड एनालिसिस एंड बिजनेस इंसाइट। तो ये लर्निंग डेटा सेट है, ये किसी कंपनी का डेटा सेट नहीं है, ये सिर्फ लर्निंग पर्पस पे है, ओके। एंड देन यू कैन गो फॉर द डिटेल। जैसे नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हो आप? नहीं। नहीं पढ़ते नॉवेल्स वगैरह? जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं एक पॉइंट बताता हूँ कि जैसे वो गुड़गांव में देखा होगा आपने, बहुत सारे नॉवेल्स जमीन में लेके बैठे रहते हैं। एंड एक नॉवल पढ़ने वाला बंदा होगा ना, जो एक्चुअली नॉवल पढ़ता होगा ना, वो बंदा वहां खड़ा हो, उसको बड़े ध्यान से उसको देखना। हम लोगों की एक आदत होती है, हम फ्रंट कवर खोलते हैं, पहले फ्रंट खोलेंगे, पहला जो वो एब्स्ट्रैक्ट पेज होता है वो पढ़ते हैं, फिर पीछे पढ़ते हैं नॉवल के। उसमें एक और एब्स्ट्रैक्ट लिखा रहता है बैक साइड में, वो पढ़ते हैं। अगर वो एब्स्ट्रैक्ट देख के हमें मजा आता है ना,
तो हम आगे प्रोसेस करते हैं, अदरवाइज वो नॉवल परचेस नहीं करते। ये अच्छा हमारी थॉट प्रोसेस होती है, ठीक है। कोई भी चीज, मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, और ये जैसे रिसर्च करते हैं एमटेक वगैरह में, एमबीए में, एमटेक में, तो हम पेपर टॉपिक कैसे डिसाइड करते हैं, वी विल डिसाइड कि जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा किसी टॉपिक का, ओके, फिर उसका कंक्लूजन पढ़ा, अगर हमें इंटरेस्ट आया देन वी गो फॉर द रिसर्च, अदरवाइज ड्रॉप कर देते हैं। ओके ये मैथोडोलॉजी होती है, रिसर्च मैथोडोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, ओके। और जैसे अब डेटा में भी बात आती है, अब मेरे से लोग बोलते हैं कि आप डेटा कैसे डिसाइड करते हैं, ये डेटा बहुत अच्छा है, वो डेटा अच्छा नहीं है, इस पर काम नहीं करेंगे, इसमें इंटरेस्ट आएगा, उसमें नहीं आएगा। तो ये मैं अपना इंटरेस्ट कैसे लेता हूँ, मैं उसका अबाउट दिस फाइल जो रहता है ना, अबाउट डेटा सेट या अबाउट फाइल, ये सब चीजें लिखी होती है, तो यू कैन जस्ट रीड अप दिस वन, आपको इधर से एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें ये नहीं होना उसको फॉलो मत करो, उसका फिर डेटा देखो, अगर डेटा अगर देख के आपको लगता है कि यू नीड टू प्रोसेस दैट, तो देन प्रोसेस इट, अदरवाइज आप ये पढ़ो, इसमें साफ साफ लिखा है, दिस फाइल कंटेन्स अ comprehensive data set specifically designed for analyzing e-commerce sales and customer behavior। तो दो चीजें हमें मिल गई, एक तो हम सेल्स एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा मैं कस्टमर का बिहेवियर आइडेंटिफाई कर, तो एक तो साइकोलॉजी मेरे पास इसमें आ गई, दूसरा मेरा फाइनेंस का मतलब सेल्स एनालिसिस भी इसमें आ गया। इट इंक्लूड्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ठीक है, कस्टमर डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, रेवेन्यू डिटेल्स, प्रोवाइडिंग अ रिच फाउंडेशन फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी ईडीए, ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस बोलते हैं। दिस डेटा कैन बी आइडेंटिफाई सेल्स ट्रेंड, अंडरस्टैंड कस्टमर सेगमेंट्स एंड ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट ऑफरिंग टू बेटर बिजनेस आउटकम। ऑब्वियसली बात है, सेल्स एनालिसिस बंदा कराता क्यों है, वो ये देखता है कि क्या है, जैसे होता है ना कंपनी के अंदर, आपकी कंपनी में भी सेटिस्फेक्शन स्कोर कलेक्ट करते होंगे एम्प्लॉय से, क्लाइंट से, सबसे, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन डेटा और सेटिस्फेक्शन कलेक्शन, वी विल डिसाइड यार मेरे को क्या इंप्रूव करना है, क्या नहीं करना, राइट। हमारा एचआर ये काम करता है, बेसिकली ये डेटा एचआर के पास होता है, ओके। अगर लोग नहीं, जो हमने जैसे सर्वे फॉर्म जो डिप्लॉय किया होगा वो नहीं भरा है, तो वी नीड टू वर्क ऑन इट, पुश करो, ये सारी चीजें बोली जाती है, दैट इज कॉल्ड, ओके। द डेटा इंक्लूड्स की वेरियस सच एज ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन की डेट्स भी हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, क्वांटिटी सोल्ड है, कितनी क्वांटिटी सोल्ड करी है, एंड रेवेन्यू पर ट्रांजेक्शन है, हर एक ट्रांजेक्शन में कितना रेवेन्यू आया, ठीक है। एडिशनल एक होता है सेल्स, एक होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू होता है जो जनरेट होकर आ रहा है, राइट, बिल्कुल ओके। कस्टमर इंफॉर्मेशन सच एज एज, जेंडर एंड लोकेशन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक कंट्री लेवल पर काम कर रहे हो, तो यू नीड टू लुक योर डेटा ऑन अ रीजन वाइज, ठीक है। एक तो कंट्री लेवल पे देखोगे, दूसरा आप जैसे रीजनल मैनेजर होते हैं, वो लोग किस बेस पे देखते हैं डेटा को, रीजन वाइज देखते हैं, ठीक है। लोकेशन इज प्रोवाइडेड अलाउंग डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर डेमोग्राफिक एंड बाइंग पैटर्न्स। ऑब्वियसली इस बात है, सपोज मैं गुड़गांव के सेक्टर 31 में कोई चीज सोल्ड आउट सेल करने पे लेके आया हूँ, लाइक कोल्ड कॉफी वाला है, आप गुड़गांव में रहते हो क्या? नहीं, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हो, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, इसलिए गुड़गांव का ज़्यादा खाने पीने में ज़्यादा ध्यान देता हूँ मैं। तो जैसे सेक्टर 31 में, सेक्टर 31 इज अ गुड मार्केट फॉर द फूड ओनली, ठीक है। आपको अच्छा फूड चाहिए, टेस्ट फूड चाहिए, आप वहाँ जाओ, एंड वहाँ पर एक स्पेसिफिक कॉफी वाला है जो सबसे ज्यादा सेल देता है, वहाँ पर भीड़ लगी रहती है। तो बाइंग पैटर्न इज व्हाट, वही कॉफी वाले ने सेक्टर 17 जो है हमारा गुड़गांव का, उसमें भी ओपन किया, वहां वो रन नहीं कर पाया। तो दिस इज द पॉइंट कि हमारा कस्टमर कौन सी जगह पे, कौन सा कस्टमर किस टाइप का प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट वन, ओके। एंड द सेकंड वन इज की हाइलाइट्स। की हाइलाइट से आपको मिल जाएगा, ट्रांजैक्शन डेटा आपके पास है, ठीक है, कस्टमर डेमोग्राफिक में है, ओके, प्रोडक्ट डिटेल्स में है, एंड दैट की हाइलाइट्स विल हेल्प यू टू कि मेरे को एग्जैक्टली निकालना गया है, ठीक है। इनेबलिंग सेगमेंटेशन एंड टारगेट एनालिसिस, ये सारी चीजें, ठीक है। अब डेटा को देखना है, यू कैन गो देयर एंड यू कैन सी देयर इज सम कस्टमर आईडी, जेंडर, रीजन, एज। एज को आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये कैसा है, फ्रैक्शनल डेटा है। Product name is there, category is there, unit price is there, quantity is there,
टोटल प्राइस इज देयर, शिपिंग इज दिस। अच्छा और भी कोई और नहीं है इसमें, होना चाहिए यार। ट्रांजेक्शन डिटेल दिए, रेवेन्यू कहाँ गया? अच्छा ट्रांजेक्शन इसी को बोलने होंगे ये लोग। लेट्स सी, 12 कॉलम बोले, मेरे को कॉलम कम दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका CSV डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखो इसमें मैं आपको दो टाइप के कनेक्शन बताऊंगा जब मैं पाइथन में होऊंगा। तो इसमें API कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाती है? अच्छा, यहीं से डायरेक्ट एसक्यूएल में? हाँ, ओके। API कनेक्शन डायरेक्ट ले लेते हैं, लेकिन वो उसके लिए प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है हमें। तो हम पाइथन जब यूज करेंगे ना, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि भाई डायरेक्ट API कैसे कनेक्ट कर दूं मैं। ओके। ओके, तो उस बेसिस पे जाऊंगा। अब ये रियलिस्टिक सेल लिखा है, अच्छा ये मेरे पास ऑलरेडी डेटा है, ठीक है। हम्म। इस पे मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को जो रात को 9 बजे सेशन लेते हैं, वो लोग इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, ओके। ठीक है। दो, मैंने उनको काफी सारी चीजें बोली थी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इसका टोटल डेटा पहले चेक कर लेते हैं, कितना टोटल डेटा है। ज्यादा नहीं है यार, 1000 डेटा ही है। हम्म। तो पॉइंट क्या होता है कि हमारे को पहले, मेरे को ये चेक करना था कि इसमें यूनिक डेटा दिखता है। तो कैसे चेक करें यूनिक डेटा? सर ये अब, तो हाँ इसमें मार लेंगे वैसे। तो अगर एक्सेल की बात करूँ तो काउंट इफ मार सकते हैं। हाँ, बट इसमें तो वो है, क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज तो बहुत है, गुड हो जाएगा। तो सर वो कर लो ना, इसमें से रिमूव डुप्लीकेसी कर लो ना, सीधे सीधे से इजली हो जाएगा। एक मिनट, मैं इसको, हमारे पास मूवी वाला डेटा था ना, चलो हो गई जुगाड़। मेरे को जस्ट डेटा की जुगाड़ करनी थी। तो देखो उसमें जैसे डेटा आ रहा था, वो डुप्लीकेट सी आ रही थी, मैंने इसलिए उसको ड्रॉप कर दिया। मेरे को चाहिए था की समझाने के लिए एक यूनिक डेटा। तो यूनिक डेटा में सबसे पहले कीज के बारे में समझेंगे, कीज क्या होता है। और कीज में वन बाय वन कीज स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मूवी, ओके, रन करा। टोटल 28 मूवीज है। नाउ मुझे ये बस ये चेक करना है मेरे पास एक्चुअल में 28 मूवीज ही है कि नहीं है, कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है। तो मैंने सीक्वल में एक डिस्टिंग करके वो होता है, मैंने वो चेक करा, मैंने मूवी आईडी मेरी क्या है, डुप्लीकेट नहीं है, ओके। ओके। तो और नाउ डुप्लीकेट होती तो क्या आता सर? डुप्लीकेट होती तो ये यहाँ पे काउंट कम हो जाता मेरा। जैसे टोटल काउंट निकाला मैंने सबसे पहले, वो कितना है, 28। अब हम्म। मैंने सिर्फ मूवी आईडी पे डिस्टिंक्ट लगाया, और डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, अगर कोई चीज रिपीटेटिव है तो वो उसको एक ही बार कलेक्ट करेगा, मल्टीपल टाइम कलेक्ट नहीं करेगा। यूनिक बना देता है। हाँ, मतलब के अंदर 2 बार लिखा हुआ है मेरे सिस्टम में, हम्म। भले आईडीज अलग हो, और मैंने डिस्टिंक्ट लगा लिया नेम पे। तो हम्म। फर्स्ट टाइम जो चंदर कलेक्ट करेगा, वो उसी को कलेक्ट करेगा, नेक्स्ट वाले को वो कलेक्ट नहीं करेगा, पर वो आगे खुद फर्स्ट से वाले को, फर्स्ट हाँ, वाले को। वो एक बार कलेक्ट हो गया वर्ड, उसके बाद दोबारा कलेक्शन नहीं लेता, ठीक है ठीक है। सर। हमेशा यूनिक कलेक्शन लेगा, ठीक हम्म। है, क्लियर। तो अब मैं आपको बताता हूँ, पहले हम एक एक करके चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम की उठाएंगे, कौन सी, प्राइमरी की। प्राइमरी की। कीज एक तरीके से कंस्टेंट होते हैं, किसी भी कॉलम पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ओके। जी। प्राइमरी की का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ दो फैक्ट वैल्यू बताऊंगा जिसको आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट वन, नॉट नल, ओके, एंड सेकंड वन इज यूनिक, यूनिक। यस। अब द पॉइंट इज व्हाट, कि मैंने ऐसा क्यों बोला, और प्राइमरी की बनाएंगे कैसे। तो दो चीजें हम लोग करने वाले हैं। तो मैं मूवी वाली टेबल में ही एक टेबल बनाऊंगा जिसमें मैं स्टूडेंट्स की डिटेल एंटर करूंगा, ओके। तो मैंने एक टेबल क्रिएट करी, क्रिएट, चलो डेटाबेस अलग बना लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि क्या होता है, मेरे को भी कई बार गलत का गलत चला गया ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है।
तो ऐसे डालते हैं, रन कर देते हैं। डेटाबेस का नेम चेंज कर देता हूँ मैं। तो डेटाबेस का नेम चेंज करना भूल गया, कैसे करते हैं? चलो कोई ना, टाइम बचाते हैं पहले, अभी तो हाल फिलहाल। ठीक है, दैट इज माय डेटाबेस नेम। और उस डेटाबेस के अंदर अब मैं डेटा एंट्री के लिए डेटा बनाऊंगा। तो फर्स्ट वन इज टेबल, क्रिएट टेबल, _details। ओके, एंड उसके अंदर दिया is _id, that is my student id. It should be in integer format. _name and varchar 20. Okay, and the next one is student location. सर एक कॉलम ऑल्टर करके ऐड कीजिएगा, मेरे को एक्चुअली कुछ देखना था उस पे, साथ साथ में वो भी हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो मैंने अभी 3 ही कॉलम ऐड करे हैं। ठीक है सर। ओके, अभी मैंने एग्जैक्ट लोकेशन पूछी है, मैं सिटी का कॉलम आपके सामने ऐड कर दूंगा। ओके, मैंने एक टेबल एग्जीक्यूट करी, तो नो डेटाबेस सिलेक्टेड। टेबल स्टूडेंट, ठीक है, ये मेरी टेबल आ गई। अब टेबल में मैंने कोई की बनाई है? कोई प्राइमरी की नहीं है। नहीं है। तो इशू क्या आता है कि जब भी मैं इसमें कोई डेटा इंसर्ट करूंगा, मैंने स्टूडेंट आईडी डाली 101, द स्टूडेंट नेम इज गोलू। ठीक है, एंड द कोर्स इज गोलू कहाँ से लाया सर नाम? क्या? गोलू नाम कहाँ से लाया? मेरे ब्रदर का नाम है। इसलिए मैंने सीधा सीधा डाल, मैं नाम डालता जाता हूँ। बोल दे गोलू मोलू। हाँ, कई बार मैं ऐसे नाम भी डाल देता हूँ। तो लोकेशन इज व्हाट? लोकेशन इज ग्वालियर। ओके, अब मैंने एक और एंट्री करी 101, और एक हमने नाम डाला सिमरन, और लोकेशन एंटर कर दी मुरैना। ये मैंने 2 एंट्री करी, लेकिन इन दोनों में डुप्लीकेसी जनरेट करी है मैंने। किस बेस पे डुप्लीकेसी जनरेट करी है? एम्प्लॉय आईडी। हाँ, स्टूडेंट आईडी। दोनों हमारी क्या है? डुप्लीकेट है, नाम अलग अलग है। अब मैंने सिटी भी अलग अलग है, तो हो गया इसको। ठीक है, मैंने इसको रन करा, मैं इस डेटा को चेक करूंगा। चेक करने के बाद फिर मैंने चेक करा क्या ये दोनों वैल्यू डुप्लीकेट एंट्रीज ली हैं। तो मेरे टेबल का नाम है स्टूडेंट डिटेल्स, सेमीकोलन, रन करा, यस। तो जो स्टूडेंट आईडी है वो मेरी डुप्लीकेट है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? सो व्हेनेवर वी वांट वेयर _ID हाँ 101, तो मेरे को एक डेटा चाहिए, पर क्या हो रहा है, 2 डेटा आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? सॉर्ट आउट करने के लिए हमने क्या करा, हमने एक और टेबल क्रिएट कर देनी है। मैं पहले क्रिएट के साथ में आपको टेबल वो बनाना सिखाऊंगा। मैं डुप्लीकेसी जनरेट करूंगा, डुप्लीकेसी मतलब टेबल मल्टीपल अलग अलग नेम से बनाऊंगा। एक तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम। ओके, तो मैं इस पे डाल देता हूँ प्रॉब्लम। जिससे आप देखोगे तो आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ, ये हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया था। देन उसके बाद व्हाट्स द सॉल्यूशन? जी। ओके, सॉल्यूशन इज व्हाट? प्राइमरी की। सर आप ये ऐसे हाइफन ये आप ये जो डालते हो, मैं डालता हूँ तो मेरे पे तो एंट्री की तरह ले लेता है कि मैं कोई एंट्री कर रहा हूँ, फिर मेरे को कंट्रोल बैकस्लैश दबाना पड़ता है तभी लेता है। आपका तो नहीं ले रहा है। इस तरीके से दिखाई देता है क्या? हाँ सर ऐसे होता है।
तो उसको मत करा करो, जैसे हाइफन डाला ना उसके बाद एक स्पेस मार दो। ओके ठीक है सर। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मेरे को टेबल क्रिएट करनी थी, मैंने टेबल क्रिएट करी और मेरी टेबल का नाम है स्टूडेंट डिटेल्स 1। जो एरर थी उसका नाम क्या था, स्टूडेंट डिटेल, में डुप्लीकेशन आई थी। तो मैं इसमें आगे भी लिख देते, हम लोग क्या लिख देते इधर, डुप्लीकेट वैल्यू। ओके, अब प्राइमरी की के बेसिस पे हमने क्या बोला कि यूनिक क्या हो सकता है। फर्स्ट वन इज, प्राइमरी की जब भी लगा रहे हो तो प्राइमरी की के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। पहला रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, आपका डेटा यूनिक होना चाहिए। उसी को आप प्राइमरी की बना सकते हो और किसी को प्राइमरी की नहीं बना सकते। अगर आपने स्टूडेंट नेम को प्राइमरी की बना दिया तो पहली चीज, एक तो वो खाली नहीं रहेगा, आपको एंट्री करना कंपलसरी है। दूसरा, वो जो स्टूडेंट नेम है, तो सपोज मैंने चंदर नाम से एक एडमिशन लिया था, मैंने चंदर नाम से, मेरे दूसरे स्टूडेंट का नाम भी चंदर है। बिल्कुल। अब क्या होगा, अगर मैंने स्टूडेंट नेम को बना दिया तो मेरी सिर्फ एक ही की एंट्री होगी, दूसरी की एंट्री मैं नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा प्राइमरी की बनाते समय या हमेशा प्राइमरी की डिसाइड करते समय आपको सिर्फ और सिर्फ उन पर्टिकुलर कॉलम को चूज करना है जिसका श्योर शॉट है कि वो आपका क्या रहेगा, यूनिक रहेगा। तो इसमें यूनिकनेस कौन देगा, स्टूडेंट आईडी। अब हम प्राइमरी की कब बना रहे हैं, दो तरीके से दो टाइम पे प्राइमरी की आप बना सकते हो किसी भी टेबल में। एक, जब आप टेबल बना रहे हो, ऑब्वियसली सी बात है, जब टेबल बना रहे हैं तब प्राइमरी की बन सकती है जी, राइट। एक होता है कि मेरी टेबल बन गई, उसके बाद मैं ऑल्टर करके प्राइमरी की ऐड कर सकता हूँ। ओके। दो ही तो सिनेरियो होंगे, तीसरा कोई सिनेरियो नहीं बनता। ये दो सिनेरियो होते हैं, जब टेबल बनेगी या तो तब बना लो, अगर तब भूल जाओ तो बाद में बना लो। बाद में बनाने के थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन और कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले क्रिएट वाले पे देखिए। जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तब आपको प्राइमरी की किसको असाइन करना है, स्टूडेंट आईडी को। तो आपने उसी के आगे क्या लिख दिया, प्राइमरी की, सिंपल। ठीक है, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। अब मुझे कैसे पता चलेगा ये प्राइमरी की बनी कि नहीं बनी, तरीका बहुत सिंपल सा है, जनरल तरीका। ठीक है, ये क्वेरी ली, कौन सी, जिसमें मैंने डुप्लीकेट एंट्री करी है। ओके, तो मतलब अगर मैं डुप्लीकेट एंट्री कर रहा हूं और स्टूडेंट आईडी जो है वो मेरा क्या है, प्राइमरी की है, तो ये वाली क्वेरी एरर देनी चाहिए और एरर में क्लियर कट बोलना चाहिए, स्टूडेंट आईडी इज दी प्राइमरी की। आप उसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, देखो एरर कोड आया, डुप्लीकेट एंट्री 101 की फॉर की स्टूडेंट डिटेल्स प्राइमरी। ठीक है, तो आपको क्लियरली बोल रहा है कि स्टूडेंट आईडी जो है स्टूडेंट डिटेल्स 1 के अंदर एक प्राइमरी की है, कौन सी है, स्टूडेंट आईडी। तो उसने बता दिया 101 आपने 2 बार एंट्री करी है इसलिए एंट्री नहीं ले सकता। अब मैंने सेपरेट का आईडी चेंज कर दिया तो क्या अब एंट्री लेगा, तो लेगा सर, तो बिल्कुल लेगा। देखो ले ली, अब आप इसको सिलेक्ट करके देख सकते हो। मैंने इसको रन करा, देखो आ रही एंट्री। अब पेयर कमांड लगा के अगर आप sto_id इक्वल टू 102 करोगे तो इंडिविजुअल डिटेल आएगी। चलो ये भी हमने क्लियर कर लिया। ठीक है जी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती, ये श्योर शॉर्ट हो गए। दूसरा इन्होंने बोला था, पहला यहां पर हमने ये चेक करा कि प्राइमरी की इज ऑलवेज यूनिक, ये चेक हो गई यहाँ पे। और डिफॉल्टली एक कंस्टेंट और लग जाता है, ऑलवेज नॉट नल, मतलब खाली नहीं छोड़ सकते। तो इस तरीके से तो क्वेरी तो मैं लिख नहीं सकता, तो मैंने क्या करा,
मैंने एक क्वेरी बनाई, ये डाला, मैंने इधर डाला विनय और मैंने उसका लोकेशन कर दिया नोएडा। ओके, और मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कॉलम दे दिए। तो हमने तो यही सीखा था इंसर्ट करते समय कि भाई कॉलम दे दो जी। तो कॉलम से क्या होगा, सिर्फ वही डेटा एंटर होगा जो डेटा आपने मांगा है। और ये हमने टेस्ट भी किया था, तो बिल्कुल हमें सर। दिक्कत नहीं आई थी, तो हम बहुत आसानी से उसको प्रोसेस करके ले गए थे। हम्म, तो अब मैंने क्या करा, मैंने उसमें बोला कि भाई आपने बोला प्राइमरी की कोई नल वैल्यू कंसिडर नहीं, नल नहीं छोड़ सकते, एंट्री करना कंपलसरी है अगर आपने किसी कॉलम को प्राइमरी की बना रखा है तो। ठीक है, तो ना द पोर्शन इज व्हाट, अब कैसे पता चलेगा? तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं, हम स्टूडेंट आईडी की एंट्री करके बिना चेक कर लेंगे कि भाई स्टूडेंट आईडी नहीं दे रहा मैं देखता हूँ विनय की एंट्री लेता है कि नहीं लेता। अगर एंट्री लेता है तो ये हेंस प्रूव्ड हो जाएगा कि प्राइमरी की नॉट नल कंस्ट्रेंट नहीं लगाता बाय डिफॉल्ट। अगर लेता है, सॉरी नहीं लेता है तो लगाता है, अगर ले लेता है तो नहीं लगाता है। नहीं लगाता है। तो अभी एरर आनी चाहिए इसमें, क्या एरर आनी चाहिए? एज पर द थ्योरी कि ये नॉट खाली नहीं छोड़ सकते आप इसको। बिल्कुल। हमने इसको रन करा, देखो एरर आई, उसने बहुत क्लियर कट लिखा फील्ड स्टूडेंट आईडी डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसका मतलब हो गया या तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू हो या फिर वो नॉट नल हो, वो सॉरी, या फिर उसमें वैल्यू हो, नॉट नल नहीं हो सकता, नल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। और जब एक और चीज बताऊंगा, ये एग्जैक्टली है ना, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कोई प्राइमरी की बनाओ तो उस प्राइमरी की में कोई डिफॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं करना। ठीक है, ठीक है सर। क्यों नहीं करनी, क्यों मना किया मैंने? क्योंकि सर किसी का अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा आने वाले टाइम पे किसी का भी, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेगा एंड देन वो डुप्लीकेट हो जाएगी। डुप्लीकेसी हो जाएगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी टेबल के स्ट्रक्चर को देखने का एक और तरीका था हमारे पास, क्या, ESC वाला। तो हम इससे भी चेक कर सकते हैं कि हमारी टेबल में प्राइमरी की बनी कि नहीं बनी, या दोनों कंस्टेंट अप्लाई है कि नहीं है। तो हमने क्या करा, टू अंडरस्कोर डिटेल्स 1, ठीक है, सेमीकोलन एग्जीक्यूट करा। तो आप जब देखोगे तो मैंने आपको दो कॉलम तो पहले इंट्रोड्यूस करा दी थे कि ये फील्ड है, ये कॉलम के नेम होता है, टाइप जो होता है वो हमारे डेटा टाइप होता है, एंड वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस। हमने फिर आगे दो कॉलम और देखे थे, नल और की। तो अगर नल के अंदर बाकी सब में यस लिखा है तो मतलब इनको खाली छोड़ा जा सकता है, अगर नो लिखा है तो मतलब ये पर्टिकुलर फील्ड जो है वो उसकी एंट्री होना कंपलसरी है। सो दिस इज अ पॉइंट की नल वैल्यू अगर नॉट नल होगा तो वहां पर नल वैल्यू के कॉलम के अंदर क्या लिखा होगा, नो लिखा होगा। ओके, एंड की PRI का मतलब क्या है, प्राइमरी की। प्राइमरी। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी की है, और प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट क्या होती है, यूनिक होती है। जी। ओके, क्लियर। मैंने बोला था ना इसमें टाइम लगेगा, ये वाला जो पोर्शन है ना इसमें हमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। नाउ ये हमने समझ लिया। ओके, कहानी क्लियर है यहाँ तक? सर वीलुकअप जैसा कुछ कहानी लग रही है मेरे को। क्या क्या? वीलुकअप लगाते हैं ना हम, जैसे हम एक्सेल हाँ में हाँ, वीलुकअप यूज करते हैं तो वो भी हम यूनिक की पे ही करते हैं, राइट? तो ये समथिंग लाइक दैट दिख रहा है मतलब। नहीं नहीं, VLOOKUP बेसिकली रेफरेंस क्रिएट करके देता है, हाँ। बट ये रेफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा, ये एक तरीके से आप समझ लो कि एक्सेल में एंट्री कर रहे हो, ठीक है, और आपने अपने कॉलम में फॉर्मूला सेट कर रखा है कि डुप्लीकेट वैल्यू आए तो एरर दे दे, तो आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड एन प्रिविलेजेस भी बोल सकते हो, या फिर आप उसे सिक्योरिटी भी बोल सकते हो, वैलिडेशन बोलता हूँ मैं तो, एक सिंपल वर्ड इसके लिए, कि हमने इसको वैलिडेट कर दिया कि भाई यही चीज आएगी, इसके अलावा कोई और पोर्शन इस पे वर्कआउट नहीं करेगा। जैसे आप वेबसाइट्स वगैरह के फॉर्म पे वैलिडेट कर देते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू कि भाई ईमेल आईडी ही एंटर होगी, नंबर एंटर नहीं होंगे, वैलिड ईमेल आईडी एंटर होगी। ओके,
तो दिस इज अ पॉइंट, एक तरीके से आप इसको सिक्योरिटी बोल सकते हो। ओके, तो नाउ ये दो चीजें तो हमने देख ली, प्राइमरी की कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया आपको प्राइमरी की का। बिल्कुल सर। अब वो पॉइंट आता है दूसरा, प्राइमरी की का यूज भी आपको समझ में आ गया कि भाई प्राइमरी की क्यों जरूरत है, क्योंकि अगर मुझे कुछ यूनिक आइडेंटिफिकेशन चाहिए तो मुझे उसको किस में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा, हमेशा प्राइमरी की। प्राइमरी में। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा प्राइमरी की का। एक और क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, टू प्राइमरी की इन टेबल। तो पॉइंट आ गया, पॉइंट क्या आया कि भाई क्या एक टेबल के अंदर दो प्राइमरी की हो सकती है, तो इसका आंसर है नो। अगर किसी टेबल में किसी कॉलम को प्राइमरी की बनाया जा चुका है तो उस कॉलम के अंदर, उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर किसी दूसरी कॉलम को आप प्राइमरी की असाइन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से एक टेबल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, एंड माय टेबल नेम इज व्हाट, 2। ठीक है, एक प्राइमरी की हमने बनाई किसको, स्टूडेंट आईडी को, एक प्राइमरी की बनाई मैंने किसको, नेम को। ठीक है, तो हमारे को कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है इसका, जो थ्योरी है, एज पर द थ्योरी हमें बोला गया कि भाई आपका एक टेबल के अंदर दो प्राइमरी की नहीं बन सकता। तो हमने बोला चलो हम बना के देखते हैं, इज इट वैलिड और नॉट। मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड, एरर है वो। ओके, तो प्राइमरी की किसी एक कॉलम को बना सकते हो, तो दिखा नहीं यार, कहाँ है, दिख नहीं रहा ठीक है है। ना। हाँ अब दिख रहा था, नीचे दिख रहा था। हाँ, क्लियर है। जी। नाउ ये भी हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, दो प्राइमरी की को सिंगल टेबल में हम दो अलग अलग कॉलम्स को, दो प्राइमरी की क्रिएट नहीं कर सकते एक सिंगल टेबल में। बट क्या हुआ, बट एक और प्रॉब्लम हो गई, मेरे को एक चीज बोली गई कि भाई मेरे पास एक स्टूडेंट आईडी है, ओके, हाँ। और मेरे पास एक एनरोलमेंट नंबर है। हम्म। ये दोनों ही चीज यूनिक है, कुल, और वो कुछ भी डाल सकता है, एनरोलमेंट भी डाल सकता है, और हाँ, और मैंने आपको बोला कि मेरे को दोनों ही चीजें प्राइमरी की चाहिए, बिल्कुल अब क्या करूं। क्वेश्चन तो ये मना है, कर दोनों देंगे। खाली भी नहीं होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि भाई प्राइमरी की बना लो, ठीक है। अब मैं क्या करूं, प्राइमरी की बनाने का एक और कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है कि हमने सबसे लास्ट में आ गए, कॉमा लगाया, मैंने यहाँ पे लिखा प्राइमरी की। तो एक होता है दोनों को मिला के भी प्राइमरी की आप बना सकते हो, तो मैंने ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के अंदर मैंने दोनों को क्या लिख दिया, टू अंडरस्कोर आईडी, कॉमा टू अंडरस्कोर एनरोल। तो नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं, ये देखो मैंने प्राइमरी की क्या करा, पहले सिंगल सिंगल बना रहा था, और मेरे को एक थ्योरी और मैंने यहाँ पे समझ ली थी कि भाई दोनों अलग अलग कॉलम को अलग अलग बैठ के प्राइमरी की नहीं बना सकते। तब मेरे दिमाग में आया कि क्या मैं कंबाइन करके तो बना सकता हूँ ना, तो तो कंबाइन करके मैं कितनों को भी बना सकता हूँ फिर। बिल्कुल, बट कंडीशन मैंने आपको बताई ना, क्या होना चाहिए, यूनिक और नॉट नल। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। अगर कोई बोलेगा चार चार कॉलम को आप कम वो बना सकते हो प्राइमरी की, हाँ तो बना तो सकते हैं, लेकिन फिर वो क्लियर होना चाहिए कि चारों फील्ड, एक तो फील्ड होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। तो क्या होता है इसी चीज को, अब एक वर्ड मैंने आपको बोला था, कॉम्पोजिट।
कंपोजिट। कॉम्पोजिट का मतलब क्या हो गया? नो आइडिया सर। कॉम्पोजिट का मतलब होता है कि दो अलग अलग कॉलम को हम यूनिकली एक सिंगल कॉलम से डिफाइन करते हैं। अभी जो मैंने आपके सामने किया है, जी। स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट रोल नंबर थे। मैंने हाँ जी। आपको बोला प्राइमरी की बनानी है दोनों को। तो जब हम किसी भी दो कॉलम को मर्ज करके किसी की कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करते हैं, मैंने क्या करा, कीज हमारे पास दो ही होती है, एक चीज ध्यान में रखना, फॉरेन की और प्राइमरी की। ठीक है। जी सर। अब आपको मैंने बोला कि भाई मेरा स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर दोनों ही मेरा यूनिक और नॉट नल रहेगा। तो आपने मेरे को सजेस्ट किया कि इसको एक काम करते हैं, हम बैठ के इसको प्राइमरी की बना देते हैं। तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे काउंटर आया कि यार यहाँ पर प्राइमरी की तो बना देंगे, पर एक टेबल में दो प्राइमरी की तो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल। क्या करें? तो आपका आंसर आया वहां से रिवर्ट कि वी कैन क्रिएट कॉम्पोजिट की। ओके, so ओ, what is composite key? Composite key is a primary key that is made up of more than one column. Okay, ओके सर। तो इसके की कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। हाँ, क्योंकि ये थ्योरी बेस पे बोलने में मजा आएगा आपको जब आप बात करोगे इंटरव्यू में। और वो अगर बोलते हैं कि व्हाट यू नो अबाउट द कॉम्पोजिट की, तो आप बोल सकते हो कॉम्पोजिट की इज फॉर्म्ड फ्रॉम मल्टीपल कॉलम्स। मतलब जब आप मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे कोई एक की डिफाइन करते हो, उसको हम कॉम्पोजिट की बोलते हैं। सर एक सेकंड, मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉरी, बताइए प्लीज। तो कॉम्पोजिट की इज कंपोजिट फॉर्म्ड की इज अ फॉर्म फ्रॉम मल्टीपल कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल आप इसको लिख सकते हो, मतलब ये जो लिखा है ना, इसको मेंशन कर देना कि दिस इज अ कॉम्पोजिट की। कंपोजिट की इज अ फॉर्म फॉर्म्ड फ्रॉम मल्टीपल कॉलम्स। अच्छा ओके, परफॉर्म्ड मल्टीपल कॉलम्स, ओके। यस। तो लाइक ये वाली जो क्वेरी है 37 और 38 लाइन पे जो लिखी हुई है, मेरी जो सिलेक्टेड पार्ट है, रोल आर स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट एनरोलमेंट नंबर। तो दीज आर द कॉलम्स जिनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहते हैं अपनी टेबल के अंदर। ठीक है। और हमने क्या करा, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बना के उसको क्या बना दिया, कॉम्पोजिट की बना दिया। कंपोजिट की, इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट की बोलते हैं। कंपोजिट की, ओके। ठीक है। अब ऐसा कब करते हैं हम? ऐसा करने के कुछ कुछ वो होते हैं, कब हमें जरूरत पड़ती है। पहला, जब आपको जैसे ये सिचुएशन हुई, एक से ज्यादा कॉलम को आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना हो। ठीक है। तब हम कॉम्बिनेशन, इस टाइप का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, करते हैं उसको। जी। ठीक है। अगर आपको कोई रिलेशन परफॉर्म करवाना है, रिलेशन इन द सेंस, जब मैं बताऊंगा कि दो डिफरेंट टेबल हैं, उन दोनों टेबल के बीच में किसी भी टाइप का रिलेशन क्रिएट करना है, और जरूरी नहीं है वो रिलेशन सिर्फ स्टूडेंट आईडी से मर्ज हो रहा हो सकता है वो स्टूडेंट रोल नंबर से भी आ रहा हो। तो ऐसे रिलेशन बिल्डअप करने में भी आपको हेल्प आउट मिलती है। ठीक है। एनफोर्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एट्रीब्यूट्स। वर्डिंग अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, एनफोर्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर एट्रीब्यूट्स। एनफोर्स अ रिलेशनशिप हाँ, टू और मोर एट्रीब्यूट्स। टू और मोर एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट। ओके, एट्रीब्यूट्स इज व्हाट योर कॉलम नेम इज एट्रीब्यूट, राइट? राइट सर। अब सेकंड पॉइंट क्या हो गया, इसकी वजह से आपका डेटा इंटीग्रिटी बनी रहेगी। ठीक है। जी। और ये कॉम्बिनेशन आपको
पूरे तरीके से श्योरिटी देगा कि भाई स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट रोल नंबर जो है वो हमेशा क्या है, यूनिक है। यूनिक है। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट व्हाई वी आर यूजिंग कॉम्पोजिट की इन SQL। ओके, ये एक मोस्ट पावरफुल फॉर्मेट होता है। जब आप बड़े डेटा पे काम करोगे ना, तो आपको बहुत बार कंपोजिट की बनी हुई मिलेगी और बनानी पड़ जाती है जब आप डेटा बना रहे होगे तो। ओके सर। ओके, क्योंकि ये आपको इंश्योर करेगा कि भाई ये यूनिकनेस है इसके अंदर, बिल्कुल। दोनों साथ में यूनिक हैं, वो दोनों नॉट नल कंस्ट्रेंट भी फॉलो कर रही हैं। ओके, और ओके। इसके और भी तरीके होते हैं, बट दिस इज एन इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे। अभी मैं और भी आपको तरीके बताऊंगा इसी के, कि और भी कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दो अलग अलग कॉलम को प्राइमरी की नहीं बना सकते, बट कॉम्पोजिट की जरूर बना सकते हैं प्राइमरी की के बेसिस पे। मैंने रन करा, मल्टीपल प्राइमरी की इज डिफाइंड। ठीक है, जी। अब मल्टीपल क्यों बोला, क्योंकि मैंने टेबल पुरानी वाली चला दी थी, मेरे को नाम चेंज करना था टेबल का। अब देखो मैंने डिटेल 3D, अरे सही करना था इसको। हाँ जी। अच्छा सॉरी, मैंने इधर भी प्राइमरी की लिख रखा ना, ये तो हटा ही नहीं मैंने, तभी वो मेरे को मल्टीपल प्राइमरी की हाँ चाहिए। सर, मैं यही बोलना चाह रहा था कि अ, जो हमने अंदर प्राइमरी लिखा है फिर बाहर भी प्राइमरी लिख रहे हैं, तो ये। वो हटाना पड़ेगा आपको, हाँ वही ठीक है सर, बस यही मेरे को। क्योंकि वो मेरे को एरर, देखो ना नीचे एरर दे रहा है उतनी बार। ये मेरी पुरानी वाली क्वेरी थी जिसमें मैंने प्राइमरी की असाइन कर रखा है, ये जी। देखो। तो उस वजह से मेरे को बार बार मल्टीपल प्राइमरी की आ रही थी। तो जब भी ऐसी कोई क्वेरी लिखो ना, एक क्वेरी के बाद एक एंटर मान लिया करो। अभी आप देख रहे हो मेरे को दिक्कत क्यों हुई, मैं हाँ। ऊपर वाली क्वेरी के बेसिस पे देख रहा था, मैं नीचे वाली क्वेरी पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। तो ये कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है विजिबिलिटी में, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो रन कर गया सक्सेसफुली। अब हम इसको चेक करते हैं कि भाई ये एग्जैक्टली ये दिखेगा कैसा, कुछ अलग से आएगा, या दोनों कीज के बेसिस पे क्या लिखा होगा, प्राइमरी की लिखा होगा या कुछ और लिखा होगा। जैसे PRI लिखा था ना, जी। दोनों पे PRI लिखा होगा, क्या लिखा होगा, तो देखो दोनों पे क्या लिखा है, दोनों में लिखा है। PRI PRI। बिल्कुल। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके से प्राइमरी की क्रिएट कर सकते हो। बट दिस कॉम्बिनेशन जो मैंने यहाँ पे बनाया, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड व्हाट, कंपोजिट की। कॉम्पोजिट की। राइट सर। सिंपल सा है, लोग इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट इसका कॉन्सेप्ट आपको ऐसे ही समझोगे, बहुत आसानी से सब दिमाग में बैठा रहेगा। ओके, करेक्ट। combination of two different column, when we converted the two different column in a single key, then it is called what, composite key। कंपोजिट सिंपल की। लैंग्वेज, ठीक है। अब ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, क्लियर है सर। कोई डाउट? बिल्कुल भी नहीं सर। कोई डाउट नहीं है, नहीं सर। चलो। और एक्चुअली सर ये की वाला जो ये फंक्शन है ना, हाँ हाँ ये जैसे मैं मतलब जब पहले मैं एज अ एग्जीक्यूटिव और सीनियर एग्जीक्यूटिव जॉब करता था ना, तो हाँ, हमें बहुत सारे डेटा पे जब हम काम करते तो हमको ना की बनानी पड़ती थी बिल्कुल। एक्सेल, क्योंकि क्या होता था, वी लुकअप लगाना, डेटा उठाना, यूनिक डेटा उठाना। तो उसके लिए ना हम क्या करते थे, हम मल्टीपल चीजों की ना खुद ही की बनाते थे, और फिर हम हाँ, के बेस पे हम अपना जो डैशबोर्ड में जो होता है डेटा हम बनाते थे उसी के बेस पे। तो इसीलिए ये थोड़ा की का कंसेप्ट मेरा मतलब क्लियर है कि भाई ये यूनिक होना चाहिए, ऐसे ऐसे हम दो चीजों से मिलाकर के, हालांकि मेरे को वर्ड नहीं पता था कंपोजिट हाँ, की, बट हाँ हाँ, ये है कि दो मल्टीपल चीजों को या तो हम उस उन दोनों को अलग अलग भी ले लिया की एज अ की, correct, बट नॉर्मली हम रिपोर्ट्स के लिए उन दो को मल्टीप्लाई या फिर ऐड करके हम एक यूनिक बना सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट मेरा क्लियर है। correct। जैसे आपने एक वी लुकअप का मेरे को बोला था कि इट लुक लाइक वी लुकअप टाइप, हम्म, तो वी लुकअप में जब हमारे पास यूनिकनेस नहीं होती, तब उसी चीज की आप अभी एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि हम क्या करते हैं कि दो डिफरेंट कॉलम्स को मर्ज करके एक कॉलम बना लेते हैं, जिसके बेसिस पे उसको यूनिकली आइडेंटिफिकेशन दे दी जाती है, जी। और उसके बेसिस पे हम पूरा डेटा रेफरेंस करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट सर। तो दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एन कंपोजिट फॉर्मेट। राइट। ठीक है, करेक्ट। तो ये हमें कॉन्सेप्ट्स दोनों, मतलब देखो एक्सेल और सिक्वल बोथ आर सेम, सारा राइट काम सर। सेम है, बट करने के तरीके थोड़े थोड़े डिफरेंट अलग आपको है। मिलेंगे, लिखने का तरीका अलग है बस। करेक्ट है सर। ओके, क्लियर बिल्कुल हुआ। सर। बिल्कुल एक और सर। चीज, अभी रैप अप नहीं करूंगा, थोड़ा सा और जी टाइम जी। दूंगा मैं।
हाँ ठीक है, प्लीज सर। तो मैं एक ऑल्टर का और आपको बताना चाहूंगा कि ऑल्टर में क्या होता है। सपोज मेरे पास एक टेबल मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है, कौन सी, स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, राइट सर। अब मैंने क्या करा, स्टूडेंट डिटेल्स वाला टेबल बना हुआ था, मैंने एक टेबल और बनाया, स्टूडेंट डिटेल्स 4। दो टेबल है अपने पास, ठीक है सर, हाँ बिल्कुल। DESC टू अंडरस्कोर डिटेल्स, इसके अंदर डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं अभी इसी पे बात करूंगा। तो देखो, ये डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, बट इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगा है। ये इसका हाँ स्ट्रक्चर हाँ ठीक है सर, सही बोल रहे हो, है, बिल्कुल करेक्ट है। और उसके अंदर डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। तो डेटा कैसा है उसके अंदर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सर आपने डिस्क्राइब ये STU डिटेल्स 4 क्यों करा, ये आपने क्रिएट कर दी क्या है ये नहीं, वाली अभी टेबल? क्रिएट नहीं करी मैंने, उसको लिख के रख लिया है, ओके अभी उसको ओके सर, क्रिएट करूंगा। मैं तो थोड़ा मैंने ध्यान आप नहीं गया था। ठीक है सर। देखो, अभी ये डिटेल थी, इसमें बिल्कुल डुप्लीकेसी थी इस डेटा में। ओके, करेक्ट है सर। अब मैंने डिटेल्स 4 बनाई, स्टूडेंट हम्म डिटेल्स 4। हम्म। मेरा देखो ये डेटा भी, ये भी बन गया, इसमें भी कुछ नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे किसी ने बोला कि भाई आप प्राइमरी की बना दो, किसको, स्टूडेंट आईडी को। बाद में बोला है, बन चुकी है बाद में, अब बाद। हाँ और अगर टेबल, सर डेटा भी डल गया फिर? डेट वो उस पर भी बात करते हैं अपन। अभी अच्छा अपन बात कर रहे हैं कि भाई टेबल तो बन गई। ठीक है सर, हाँ। अब ध्यान आया कि भाई प्राइमरी की तो बनाने ही भूल गए, तो अब क्या करें। तो हमें तो पता था कि भाई ऑल्टर से सब कुछ हो जाता है, राइट सर। तो अभी हमें प्राइमरी की क्या करनी है, बना, क्या क्या लगाओ उसमें। अब मैंने क्या करा, मैंने ऑल्टर कमांड लगाई, मैंने बोला ऑल्टर टेबल, टेबल नेम इज टू अंडरस्कोर डिटेल्स 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, ऐड लगाऊं या मॉडिफाई लगाऊं। मॉडिफाई सर। नहीं, ऐड। ऐड लगेगा। मॉडिफाई तब लगेगा जब वो एग्जिस्ट करता हो, प्राइमरी की तो एग्जिस्ट करती नहीं है। तो ओके, हमें क्या करना प्राइमरी की है, एग्जिस्ट नहीं करती है। मैंने सर इस उससे भी बोला कि स्टूडेंट आईडी तो हमारी एग्जिस्ट कर रही है, तो सिर्फ डेटा टाइप ही तो डेटा टाइपिंग टाइप पे में करना है। की करनी है हमें, डेटा टाइप पे कुछ काम नहीं करना। ओके सर। हम की पे की ऐड कर रहे हैं ना। करेक्ट है अगर, सर। अब प्राइमरी की तो है नहीं, अगर हम्म। होती तो हम उस पर अलग तरीके से काम करते, अभी प्राइमरी की नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लिखा प्राइमरी की, ऐड प्राइमरी की, ब्रैकेट, क्या, कौन सी ऐड करनी है हमें, स्टूडेंट अंडरस्कोर। आईडी। अब मैंने ब्रैकेट क्लोज करा, सेमीकोलन कर दिया, ओके, नहीं हुआ। डबल ब्रैकेट लगा दिए थे मैंने। अब ओके, मैंने उसको रन करा तो देखो मेरा ये प्राइमरी की बन गया। बन गया। ठीक है, फंक्शनलिटी से। करेक्ट। अब क्वेश्चन आया मेरे पास, एक और ने बोला, जैसे आपने अभी ये क्वेश्चन पूछा कि अगर मेरा डेटा ऑलरेडी एंटर्ड है तो क्या मैं इसको प्राइमरी की बना सकता हूँ, यही क्वेश्चन सर था। हाँ सर, फिर उसमें ये भी डिपेंड करता है कि अगर पहले से डेटा पड़ा हुआ है तो प्राइमरी की तो उस पे फॉल ही नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी डुप्लीकेसी अगर है करेक्ट, तो फिर वो बस कैसे करेगी काम? यही चीज बताने के लिए मैंने इस वाले टेबल को बना के रखा था। अब हमें एक तो पता चल गया कि ये तो खाली था, इसलिए बन गया आराम से। हमने हमसे बोला एक और बना दो भाई, जो हमारे डिटेल्स वाली है उसके हम्म। अंदर प्राइमरी की बना दो, स्टूडेंट आईडी। तो करेक्ट है सर। हमने सबसे पहले उसको डिटेल्स वाली में स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाया। तो अब पॉइंट ये हुआ कि जब मैंने उसको बनाया तो ये एरर शो करेगा। एरर क्यों शो करेगा, जैसे आपने जो अभी मेरे को रीजन बताया कि उसमें बन नहीं सकता क्योंकि उसमें डेटा ऑलरेडी एंटर्ड है। वो बिल्कुल। इशू नहीं है, इशू ये है कि उसमें डुप्लीकेट एंट्री है जिसको आप प्राइमरी की बना रहे हो। तो जब अगर आपके पास डेटा एंट्री ऑलरेडी है और उसमें अगर डुप्लीकेसी है तो उसमें आप उस पर्टिकुलर कॉलम को प्राइमरी की में कन्वर्ट नहीं कर नहीं। सकते। आप तभी कर सकते हो जब वो प्राइमरी की, वो एंट्री कैसी होगी, डुप्लीकेट ना हो। ना हो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले उसको डिलीट कर देता हूँ नीचे वाले, डिलीट सर, मैं बिल्कुल यही सोच रहा था डिलीट कि की जगह अपडेट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है सर, अब देखो यहाँ तो 2 एंट्री है तो कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम जब कंपनीज में जब हम काम करते हैं तो वहां तो वो हजारों और लाखों में होता है डेटा।
बिल्कुल, तब तो नहीं कर पाएंगे हम, तो उस तब तो आपको सिचुएशन डिलीट ही करना पड़ेगा। अब देखो 101 चंदर, ठीक है, फिर दोबारा एंट्री करिए 101 चंदर। अब आपको बोला मैंने अपडेट कर दो, आपने बोला किसको, मैंने बोला चंदर को अपडेट कर दो, चंदर की आईडी चेंज कर दो। कौन से चंदर की कर दो? करेक्ट। तो क्वेश्चन इज दिस ना, डुप्लीकेसी तो है ही, पर एम्बिग्यूटी भी तो है। डबल हाँ फॉर्मेट में कंफ्यूजन स्टेट में चला जाएगा सिस्टम। तो इस बिल्कुल। केस में अगर मैंने बोला डिलीट कर दो, तो आप बोलोगे कौन से वाले को डिलीट करना है। तो दोनों चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अभी मैं अपडेट क्यों कर पा रहा हूँ? क्यों कर पा रहे हैं? समझा नहीं मैं क्वेश्चन, केस कैंसिल मैंने मतलब? बोला मेरा जो ये है स्टूडेंट डिटेल्स, मैंने क्या बोला, मैं अपडेट कर देता हूँ इसको। हाँ तो अपडेट क्यों कर पाऊंगा मैं इसको? अच्छा, एक सेकंड सर। सिर्फ एक चीज पे, मैं चाहे तो स्टूडेंट नेम के बेसिस पे अपडेट कर दूं, क्योंकि वो तो डिफरेंट है, लोकेशन डिफरेंट। हाँ, लोकेशन के उस पे कर ठीक है, सकते हो। तो मैं स्टूडेंट नेम के बेसिस पे इसको क्या कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। मैं स्टूडेंट नेम लेकिन पे, अगर अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, मतलब नाम तो चलो होगा ही, बट स्टिल अगर नहीं है तो नहीं कर सकते फिर, राइट सर? बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर तो मना ही करना है ना, नहीं भाई हो ही नहीं सकता, हाँ, धन्यवाद। इसमें सबसे अच्छी चीज डेटा में ये है ही ऐसा कि आप सीधा क्लियर कट मना कर दोगे कि भाई होगा नहीं, तो वो होगा ही नहीं, किसी भी एंगल में नहीं हो सकता। ठीक बिल्कुल है, अब देखो, अब मैंने इसको क्या कर दिया, डिफरेंट कर दिया दोनों। तो अब मैं अगर प्राइमरी की बनाऊंगा तो बन जाएगी, बिल्कुल। बन हाँ गई अब तो प्राइमरी। बनी जाए। अब हम प्राइमरी की चेक कर लेते हैं, तो देखो प्राइमरी की बनी हुई है। आ गया, गॉट अब इट। ये कहानी भी सेट हो गई। जी। लेकिन मेरे को किसी ने एक और चीज बोली, मेरे को तो भाई डुप्लीकेट एंट्री करनी है स्टूडेंट डिटेल्स में, और आपने करनी है। एंट्री करनी पड़ा हमें डुप्लीकेट एंट्री। हम्म। अब क्या करूं? तो अब पॉइंट बनता है क्या, ड्रॉप प्राइमरी की। ठीक है, तो जी। अब आपका ड्रॉप से काम नहीं चलेगा, अगर आप ऐसे ड्रॉप करना चाहोगे तो नहीं होगा, आपको ऑल्टर कमांड के थ्रू ही ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ओके। स्ट्रक्चर के अंदर का पार्ट है वो, स्ट्रक्चर जी। नहीं है, स्ट्रक्चर के अंदर का पार्ट है, तो वो जाएगा किस पे, इस पे। ऑल्टर टेबल में। हाँ, और इसको ड्रॉप करना सबसे आसान गेम है। क्यों बहुत आसान है? क्योंकि ये हर टेबल में सिंगल होती है, और इसमें हमको कॉलम का नाम भी नहीं देना होता। आपको ऐड की जगह क्या लिखना है, प्राइमरी की। ड्रॉप। अच्छा सॉरी, नहीं ओके, हाँ हाँ, ठीक प्राइमरी। है, हमने लिखा ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स ड्रॉप प्राइमरी। तो इतना आसान क्यों है? क्योंकि भाई एक है, एक ही रहती है, तो आप अर्थात किसी प्राइमरी में को हमने हटाओगे, दो दो बना रखे हो फिर? एक ही तो है, नहीं नहीं, इसमें दो है। कॉम्पोजिट है ना। इसमें दो है। हम नहीं, इसमें एक है, लेकिन मैंने जैसे हमने कंपोजिट किया हुआ है और हमने दो वो भी एट्रीब्यूट्स होना को चाहिए। हमने बना दिया प्राइमरी की। ठीक देखो है। पहले तो इसको ड्रॉप करा, मैं आपको दोनों हाँ। ड्रॉप करके बता देता हूँ। ये मैंने ड्रॉप करा, तो हम्म। मेरा प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट तो हट गया। हम्म। नल वाला जो है वो नॉन नल शो कर रहा है, उसको आप हटा सकते हो बाद में आराम से। ठीक है, ओके। उसका वो दिक्कत नहीं है, वो नॉट नल वाला कंस्टेंट रह जाता है। अब हम्म। आपने जो बोला कि भाई मेरे पास कॉम्पोजिट की बनी हुई है, हाँ जी। कॉम्पोजिट की कौन सी है आपकी, स्टूडेंट डिटेल्स 3 वाली। हाँ तो हम अभी ट्राई कर लेते हैं ना उसको भी। तो जी। देखो, अब मैंने आपके सामने क्या बोला, स्टूडेंट डिटेल्स 3 वाली जो है वो क्या है, कॉम्पोजिट की है। ऑन अ बिल्कुल। theoretical basis, this type of keys is called what, composite key। एक्चुअली नहीं होती, वो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यानी कि जब आप दो डिफरेंट कॉलम को मर्ज करके उसको एक सिंगल की बनाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट की। कंपोजिट की। अब मैंने DESC किया, ठीक है, टू हम्म। अंडरस्कोर डिटेल्स 3 एंड सेमीकोलन। ये मैंने भी कभी नहीं किया, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा ना, ये मैंने भी, ओके। किसी ने मुझसे कभी पूछा नहीं, मैंने कभी आंसर दिया नहीं, ना मैंने कभी सोचा कि अगर मैं इसमें डिलीट करूंगा तो क्या होगा। बट मैंने अभी क्या बोला आपको थोड़ी देर पहले कि भाई अगर आप इसमें भी डिलीट करोगे तो भी प्राइमरी की इसी तरीके से डिलीट होगी। रीजन ओके। क्या, मैं ऊपर वाले से अपने दिमाग में एक थ्योरी बना के बैठा हूँ, और हमेशा एक ही थ्योरी मेरे दिमाग में बैठी हुई है प्राइमरी की को लेके, कि एक टेबल में एक ही होगी, वो भी एक ही प्राइमरी की है, दो नहीं है।
ये देखो रन करा, सक्सेसफुली रन हो गई। इसको देखते हैं, दिख रही है कहीं प्राइमरी की? चलो सर, अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को ना हाँ, स्टूडेंट आईडी में से वो हटाना है, प्राइमरी की हटाना है, लेकिन एनरोल में रखना है। फिर आपको बाद में बनानी पड़ेगी, हटेगी वो एक साथ ही, आनी पड़ेगी दोनों, मतलब एक साथ कंडीशनल ही। बेसिस पे नहीं हटेगी वो। मेरा मेरा लॉजिक सर यही था कि अगर मेरे को दो में से एक से हटाना हो तो क्या होगा, तो दोनों हटानी पड़ेगी एंड देन एक में मेरे को ऑल्टर करके ऐड करनी पड़ेगी। बिल्कुल हटेंगे दोनों ही। आप ड्रॉप प्राइमरी की करके रखोगे तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग। अगर आप सोचोगे लाइक फॉर एग्जांपल कि मेरे को स्टू अंडरस्कोर वेयर स्टू अंडरस्कोर एंड से हटाना है, तो आप स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो, डेटा पे नहीं, तो आप कंडीशन तो दे ही नहीं सकते। समझ गया दिस सर। इज अ पॉइंट। अब दूसरा, अब आपने मेरे को बोला कि मेरे को सिर्फ एनरोलमेंट वाले पार्ट से हटानी है और कहीं से नहीं हटानी। अब उससे मेरे दिमाग में एक और चीज चली। जी क्या चला कि भाई आपने बोला कि एक जगह से हटा दो, दो जगह से मत हटाओ। सॉरी, दोनों जगह नहीं होनी चाहिए, एक जगह हटा दो। तो लेट्स सी, एक वर्कआउट करके देखते हैं। मैंने 3 वाले में फिर से प्राइमरी की बनाई, और किसको बना दी प्राइमरी की, एक और को उठा लेते हैं, एज इट इज वहां डाल देता हूँ। अब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी ऐसी हो गई कि एक मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि मेरे को एक और चीज पता है, मैं उसको भी ट्राई करना चाह रहा हूँ। ये बनाया, जी ये बन गई दोनों प्राइमरी की। नाउ योर क्वेश्चन इज व्हाट, मेरे को स्टूडेंट रोल नंबर में से हटा दो। मैंने क्वेरी कभी नहीं बनाई, बट अभी देख लेंगे कि क्वेरी बनेगी कि नहीं बनेगी। जी हम टेबल पे गए, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये रही स्टूडेंट डिटेल्स 3, दो प्राइमरी की हैं इंफॉर्मेशन बॉक्स में, देखो है ना। बिल्कुल दिख रही है सर। अब मैंने राइट क्लिक करा और मैं गया ऑल्टर टेबल पे, ठीक है। ठीक है, दोनों प्राइमरी की पे आपने बोला स्टूडेंट रोल नंबर में नहीं, करेक्ट है सर, करेक्ट है। मैंने हटा दी। किसमें से अरे हटाई है? वाह। सिर्फ स्टूडेंट रोल नंबर में से हटाई है। मैंने बोला ना, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी क्यों आई, अगर ये हट रही है तो मेरे को कोई दिमाग में क्वेरी नहीं आ रही, और मेरे को ये पता था कि यहाँ से हट जाता है। तो अब क्या प्राइमरी की क्या होगी? अब देखो क्या कर रहा है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डिटेल्स 3, चेंज कॉलम स्टूडेंट रोल नंबर स्टूडेंट रोल इंटीजर नल। उसने एक कॉलम बना दिया, फिर कॉमा करके उसने सिंपली लिखा ड्रॉप प्राइमरी की, एड प्राइमरी की इन दिस। अच्छा, तो पहले उसने भी वही किया, ड्रॉप किया और फिर ऐड करा। हाँ, लेकिन राइट। उसने एक सिंगल क्वेरी बनाई। मेरा जो हाँ। मैं जो देखना चाह रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि ये क्या पर दो क्वेरी बनाएगा, ये सिंगल क्वेरी बनाएगा। वैसे तो ये सिंगल क्वेरी बना के देता है। तो लेट्स सी, हम करके देखते हैं, ठीक है। हमने कॉलम का नाम चेंज करने के लिए चेंज यूज किया था। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इसी चीज को परफॉर्म करूंगा क्वेरी बेस पे। तो देखो, हम्म, अब क्वेरी मैंने कभी नहीं बनाई, अब आपने क्वेश्चन पूछा, अब मेरे को भी समझ में आया कि भाई क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, कुछ ना कुछ तो आंसर होना चाहिए हर चीज का। तो वही क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। हमने लिखा चेंज टू अंडरस्कोर एनरोल टू अंडरस्कोर एनरोल इंटीजर कॉमा ड्रॉप प्राइमरी की, एड प्राइमरी की, ब्रैकेट टू अंडरस्कोर आईडी। तो हाँ, टू अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। वी एग्जीक्यूट दिस वन, सक्सेसफुली रन हुआ, सक्सेसफुली रन हुआ, एंड वी कैन चेक दिस, एक ही प्राइमरी की बची है। वाह। ओके, सो अगर आपको कोई चीज नहीं आउटपुट में आ रही, यू कैन जस्ट गो देयर। आप जैसे मेरे को ऑल्टर का पता था, मैंने यहाँ पे हटा के मैंने यहाँ पे क्वेरी चेक कर सकते हो आप आराम से। तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हम किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं। कर सकते हैं। कॉमा लगा के आप मल्टीपल क्वेरी अटैचमेंट भी दे सकते कर हैं। सकते हैं। ओके, तो दिस इज बिल्कुल। एन पॉइंट अनदर, कि किस तरीके से उसको ऐड करना है, बनाते बनाते एक ही साथ में कैसे उसको मैनेज करना है। ओके,
और कोई क्वेश्चन जो मन में आ रहा हो? सर इसको लेकर के तो नहीं है। ओके ठीक है। सो ये पार्ट्स हो गए आपके सारे कि किस तरीके से हम प्राइमरी की को लेके चल सकते हैं। तो आज तो सिर्फ प्राइमरी की खत्म हुआ है क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जी जी प्राइमरी जी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल। यहाँ तक चीजें जो है ना वो थोड़ा सा टाइम पीरियड लेती है, आपको जितनी क्लास लेनी है ले लो, बट इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको समझना है। क्योंकि मैं कॉम्पोजिट की अभी हमने डिस्कस कर लिया आज, ठीक है। जी जी प्राइमरी की के मैक्स टू मैक्स सारी पॉसिबिलिटीज हमने कवर अप कर ली है। फिर भी अगर कुछ रह गया होगा, बीच में कभी ध्यान आएगा तो विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। अब श्योर हमारा श्योर। जो दूसरे पार्ट है वो है फॉरेन की एंड कैंडिडेट की। कैंडिडेट की। इन दोनों पे हम बात करेंगे, देन वी मूव टू दी यूनिक एंड नॉट नल। एक काम करेंगे, हम जो नेक्स्ट सेशन लेंगे कल, तो यूनिक और नॉट नल पे ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ठीक है। प्राइमरी की से थोड़ा सा मर्ज हो जाता है। ओके सर। ओके, मैं नहीं चाह रहा मैं उसको अभी एक डेढ़ आधा घंटा और बढ़ा के ये भी एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि फिर कंफ्यूजन स्टेट में मत चले जाना आप, ठीक है। क्योंकि ये जी क्या है, कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट में अक्सर ये होता है कि पर्सन है ना इतनी सारी चीजें हो जाती है कि डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है फिर। सही कह रहे हो सर। फिर आप उसी में रह गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इसको डाल देता हूँ कीज। सर मेरा ना एक एक मैं वो कर रहा था ऐड कॉलम, जो आपने ऑल्टर का मेरे को बताया था ना, जैसे उसमें हाँ, ऐड करना है कॉलम। स्क्रीन शेयर कर दो, मैं स्टॉप कर रहा हूँ स्क्रीन। और सर एक्चुअली मैं ऑफिस वाले लैपटॉप से ओके लॉगिन ठीक है, मैं आपको डी वो दिखाना चाह रहा था एक्चुअली, डीबीवीआर, तो इसीलिए मैंने ऑफिस वाले लैपटॉप से किया लॉगिन। कोई ना। आप बट मेरे को बताओ क्या करना है, कॉलम आप, सर हाँ ऐड कॉलम का उस बोल रहे हाँ मैं आपको बता दूं सर, जैसे मैंने एक कॉलम ऐड कर लिया है, राइट सर। अब हैं। रुको मैं ऐड ऑन करता हुआ चलता हूँ, जिससे मेरे को एरर भी पता चल जाएगी। ऑल्टर टेबल, एरर तो आया ही नहीं सर, मुझे पता ही नहीं कि उस पर करना क्या है। कोई ना, आप बताओ ये- मैं देखता हूँ। ठीक है, ऐड कोई कॉलम आपने बोला था कि एक कॉलम आप ऐड कर देना, तो हाँ मैंने सर ऐड कर दिया। स्टूडेंट सिटी ऐड कर दिया। अब सर इसके अंदर मुझे डेटा के मैं कैसे ऐड करूं? इसके अंदर, इसके हाँ, अंदर, हाँ जी, अच्छा। इस तो कॉलम के आपका, अंदर। बिल्कुल आपका क्वेश्चन ये है कि मैंने एक कॉलम ऐड करा है स्टूडेंट एट सिटी डिटेल्स वाले के अंदर। तो मैं जी आपको पहले पहले टेबल आपको दिखाता हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टू अंडरस्कोर डिटेल्स, ये हमने लिया एंड हमने फिर टेबल देखी। टेबल में देखा मेरे पास सिटी आई है। जी अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मेरे को सिटी नहीं कॉलम करना था इसको, ठीक है। तो अभी जी। मैं चेंज कर दूंगा, इसका नाम लग कर ही देता हूँ, वेट के ऊपर है। ठीक है, अब कंट्री है। अब मैं एंट्री कैसे करूं? एंट्री सिर्फ एक ही तरीके से होगी, क्योंकि आपका डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जी। ठीक है। आपने कॉलम ऐड किया है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, आप इसमें कुछ और नहीं कर सकते, क्योंकि और मान लो बहुत, 10,000 एजेंट है इसमें, मतलब 10,000 एम्प्लॉइज हैं, क्यों? हाँ 10,000 एम्प्लॉयज हैं, तो फिर उसके लिए आपको केस यूज करने पड़ेंगे। है क्या करना पड़ेगा केस सर? केस केस अपडेट, मल्टीपल एंड अपडेट्स करने हैं आपको, राइट। हाँ जी बिल्कुल। तो हमारे पास एक सेक्शन होता है, दैट सेक्शन इज कॉल्ड PLSQL, प्रोग्रामेटिकल लैंग्वेज ऑफ SQL, ठीक है। तो PLSQL सर, है ना? PLSQL, PLSQL। यस, वो प्रोग्रामेटिकल होती है। वी आर प्रोसेसिंग अ लूप एज पर द आईडीज एंड वी प्रिपेयर द केस। अपडेट में हमने एक स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे जो अपडेट पर कंडीशन लेता रहेगा, एंड मैं एक लूप चला दूंगा जिसमें वो आईडीज मूव करती रहेंगी। उसके बेसिस पे मैं अपनी एंट्रीज देता हुआ चला जाऊंगा सारी की सारी। ये भी तरीका है। लूप चलाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ लूप चलाना पड़ेगा। अभी जैसे ये इसमें दोनों में मेरे को इंडिया अपडेट करना है, तो ऐसे वाले जो केसेस होते हैं ना वो बहुत थोड़े बहुत इजी होते हैं। तो इजीली कर लेंगे सर, वो तो अपडेट आई डू अंडरस्टैंड, द ओनली प्रॉब्लम इज क्योंकि हाँ, मैं आप जैसे एक साथ बात अपडेट कर कर। सकते हो इनको, अलग अलग अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके। तो जैसे अगर इसको लिया मैंने, उसका भी प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। जैसे मेरे को इसमें इंडिया अपडेट करना है, ठीक है, मैंने इसको जी लिया, वेयर इन
ठीक है, रन कर दिया, दोनों चीजें एक साथ अपडेट हो गई, एक क्योंकि ही बार में हो गया। एक ही बार में डायरेक्ट अपडेट हो गया। और जो आप पूछ रहे हो कि 10,000 एम्प्लॉयज की डायरेक्ट इस तरीके से एंट्रीज करनी है, तो वी कैन गो फॉर दिस। आप तो केसेस बना सकते हो, और दूसरा आप लूप के यूज कर सकते हो। सर एक बार वो नीचे करेंगे, आपने जो एंट्री की एक बार दिखा देंगे एक बार। वो मैंने और वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, लॉजिकल हाँ मैं और। समझ गया सर वैसे। हाँ नहीं वो मैं समझ गया, बट मैं देखना चाह रहा था, मैंने देखा नहीं था, क्योंकि मैं सोच रहा था आपने जो सवाल किया था पहले उसी का जवाब सोच रहा था। ठीक है सर, वो लूप वाला सर आप बताना, अभी नहीं, वो आप मेरे को कल परसों जब भी हो तो आप। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं आपको स्टोर प्रोसीजर बताऊंगा, पैरामीटराइज्ड और नॉन पैरामीटराइज्ड। उससे क्या होगा कि आपका एंट्रीज इजी हो जाएंगी, जैसे आपको कहाँ से वो डेटा कलेक्ट करना है और कैसे प्रोसेस करके उधर प्रोसेस करना है उसको। इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि उसका वो पूरा मैपिंग बनाना पड़ेगा लिंकिंग करके। ओके। क्योंकि डेटा भी उठाएंगे ना हम, कहीं से डेटा उठाएंगे, फिर डेटा प्रोसेस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। हाँ करेक्ट है। ये चीज करना है। ठीक है, तो ये फाइल मैं आपको शेयर करता हूँ, आप इसको एक बार और देखो। सर जी। सॉरी सर, सर एक ये भी तरीका हो सकता है कि जो मेरे पास डेटा है ऑलरेडी मेरे टूल में, हाँ हाँ मैं उसको उठाऊं, कॉपी करूं, और हाँ। जो मेरे को ऐड करना है मैं उसमें ऐड कर दूं उस कॉलम को, एंड देन वापस अपलोड मार दूं। आप हाँ ये भी कर सकते हो। वो तो एक्सेल वाला एक वो सिंपल फॉर्मेट हो गया कि आपके पास डेटा है, आप एक्सेल में उसको एंट्री करो, सीएसवी बनाओ, अपलोड कर दो। अपलोड मार दो, है ना। ये बहुत इजी तरीका है, सबसे आसान तरीका यही है, और 90% लोग यही करते हैं, कोई भी ऐसे फिल नहीं बनाते। ठीक है। तो वो तो ये होता है कि हम एज अ डेवलपर एंड पे एक फॉर्मेट पे सोच लेते हैं कि हाँ भाई ये भी कर हाँ सकते हैं, नहीं ये बिल्कुल भी हो सर। सकता है। और दूसरा एक और तरीका होता है कि कौन सा तरीका, हाँ यही तरीका मैं बोलने वाला था, जो आप अभी बोल रहे थे ना, उसी का मैं बोलने वाला था। सीधा साधा सिंपल तरीका, उठाओ, अपलोड करो और भेज दो सामने वाले बट को। सर मुझे ना सर, मुझे एसक्यूएल टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, देखो मैं खैर पढ़ा, इसमें मैंने हाँ ज्यादा पढ़ाई तो किया है नहीं, तो ये हाँ बोलना तो बड़े शब्द हो जाएंगे, बट स्टिल हाँ मैं मतलब ये इस तरह से सोचता हूँ कि मैं एसक्यूएल को इतने अच्छे से सीखूं, जैसे अभी आप कर रहे हो ना कि भाई मैंने कभी किया नहीं है, लेट्स डू दिस प्रैक्टिस। जैसे मैं एक्सेल पे ये कर सकता हूँ कि आप मेरे को कोई कुछ कुछ कंडीशन बोलोगे, मैं बोलूंगा चल यार ये कभी की नहीं है, मैं करता हूँ, और मैं उसको बना भी लेता हूँ, कभी कभी टाइम लगता है बट बना भी लेता हूँ। सो उसी हाँ। तरह से अभी तो एसक्यूएल में मेरा सर रेक्टिफिकेशन चल रहा है कि भाई ये एंट्री है, ऐसे करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। बट द वे बिल्कुल। यू आर मेकिंग दिस कोडिंग, आप जिस तरह से सोच के अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, चलो लेट्स ट्राई दिस, तो हाँ उस लेवल पे आने आने का मैं मतलब वो टारगेट है कि उस लेवल पे आऊं कि क्या कर सकता हूँ, कुछ कोडिंग करके, कुछ ऐसा करके, बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं एक्चुअली ट्राई कर सकता आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस लेवल पे आने के लिए, बिकॉज आप ऑलरेडी वर्किंग में हो, पहला पॉइंट। ठीक है। हूँ। दूसरा, आपके पास प्लस पॉइंट क्या है कि आपके पास सिचुएशंस ऑलरेडी हैं। एक फ्रेशर पर्सन के पास सिचुएशंस नहीं होती, वो फ्रेशर क्यों कहलाता है, उसके पास सिचुएशन नहीं है, उसने कभी चैलेंजेस फेस नहीं करे। करेक्ट आप सर। ऑलरेडी वो चैलेंजेस फेस कर चुके हो, आपने एक्सेल में उन चैलेंजेस को सॉल्व आउट किया है, आप सिक्वल में करोगे उनको, वही चैलेंजेस। यस सर। और मैं आपको टारगेट्स वैसे ही दूंगा। तो जो रियल टाइम फेसेस होते हैं ना, वो यही होते हैं हमारी साइड से, कि मैं आपको लाइव टारगेट दूंगा, ये हुआ था, ये चैलेंज था, इस चैलेंज को कवर अप करना है, कैसे करेंगे वो अपन को सोचना है। ठीक है। बिल्कुल सर। तीसरा पॉइंट ये हो जाता है कि अब जैसे ही हमारा सिलेक्ट वाला पार्ट स्टार्ट होगा ना, तब आपको ये थ्योरीज बननी आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो मैं भी कुछ नहीं सोचा, मैं कुछ एनालिटिकल पार्ट नहीं सोच रहा हूँ, अभी मैं जी थ्योरी के बेसिस पे गेम खेल रहा हूँ सारा। मैं करेक्ट। सिर्फ थ्योरी थ्योरी में घूम घूम रहा हूँ अभी। अब बिल्कुल। जैसे हम सिलेक्ट वाले उस पे आएंगे ना, कंडीशनल बेसिस पे डेटा एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, और क्लीनिंग करना, ये सारी चीजें करना स्टार्ट करेंगे, तब हम लॉजिकली सोचना स्टार्ट करेंगे इस पूरे डेटा सेट के अंदर। ओके सर। ओके। तो ठीक अभी है तो आप आराम से रहो। आपका नेक्स्ट वीक जो हमारा थर्ड क्लास होगा, ये कीज जी। वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से खत्म होने के बाद जो हमारा क्लास होगा, अगर मैं सिंपली बोलूँ तो, उसके बाद आपको जो चीजें पता चल जाएंगी, वो वैसे टाइम कम लगता है उसको चीजों को समझने में, बट आपको उसके बाद आपका थिंकिंग लेवल अपने आप ही चेंज हो जाएगा, आप खुद सोचना स्टार्ट कर दोगे कैसे कैसे हम क्या क्या चीजें निकालें। ओके। ओके सर। और इतनी गारंटी मेरी साइड से, सीक्वल में मजा आ रहा है ना, एक्सेल भूल बहुत जाओ। सर।
अरे सर सच में मेरा मन नहीं करता। मैं अभी भी, मैं आपको पता है सर, मैं अपनी शिफ्ट में ना पूरी हाँ, रात मैं हाँ, एसक्यूएल पे बैठा रहता हूँ। मैं अपने सिस्टम की तरफ बहुत कम देखता हूँ। जब मेरा डायरेक्टर मुझे पिंग करता है ना, और चंदर कहाँ है, तब मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, वरना तो मैं एसक्यूएल पे ही खेल रहा होता अरे एसक्यूएल हूँ। नशा है, नशा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो लोग एक्सेल चलाते हैं, उन लोगों ने, जितने लोगों ने एसक्यूएल पे वर्कआउट करना स्टार्ट किया है, उनकी हम्म। साइड से एक ही आंसर था कि हम एक्सेल में इतना टाइम वेस्ट कर रहे थे, सीक्वल से हम वो चीज एक्सेल में हाल फटाफट कन्वर्ट करके बना लेते हैं। करेक्ट है सर, बिल्कुल। ये उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है, प्लस पॉइंट है। एंड इससे आप है ना पूरा डेटा बहुत इजी गोइंग वे में ऑटोमेट करके बैठ जाओगे। आपको रिपोर्ट भेजनी है कि एक क्वेरी बनाई, भेज दी, डेटा नाम चेंज करा, वो चेंज करा और भेज दो। मेहनत का नहीं है इसमें, है ना। सर बोलो। सर एक बात पूछनी थी। अगर हाँ जी, हाँ जी। मेरे पास और भी बंदे जैसे ना, मैंने अपने 2-3 फ्रेंड्स से बात की थी कि यार ये बढ़िया है, तो दे आस्क्ड मी कि यार मेरे को भी बता इंस्टीट्यूट का जहाँ हाँ, से। हाँ, मैंने बोला यार मेरे सर है, विशाल सर है, और हाँ बहुत जी, अच्छा समझाते हैं, बहुत डीपली अच्छे से समझाते हैं। मतलब जी, एज ऑफ नाउ तो मेरे तो कंसेप्ट क्लियर है बहुत अच्छे से। तो दे सेड कि यार हमको भी फिर बता, हमको भी हम भी ज्वाइन करेंगे। तो मैंने मैंने आपका नंबर तो उनको दिया हुआ है, तो फीस वो मेरे से पूछ रहे थे। मैंने कुछ कोट की भी नहीं, क्योंकि वो मेरा सेक्शन ओके। ही नहीं है। राइट सर। तो सर हाँ, मेरे हाँ, को ये जानना था, अगर कोई मेरे रेफरेंस कोई आता है तो कुछ रेफरेंस अमाउंट मिलता है क्या? हाँ, वो सारी चीजें विनीत सर आपको क्लियर करेंगे। ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है एक्चुअली, ये पूरा हैंडलेशन जो है वो विनीत सर के एंड पे है। वो उनको मैं बोल दूंगा, ठीक है। आपके पास नंबर है विनीत सर का? नहीं सर, विनीत सर का नंबर नहीं विनीत है। सर का नहीं है, ठीक है, चलो मैं विनीत सर को एक बार कॉल करके अभी बोल दूंगा, तो वो आपसे एक बार बात कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो सर मेरे ख्याल से एक्चुअली होता है ऐसा। ओके सर, आपकी एज क्या है सर? मेरा मेरा 32। ओ माय गॉड, आप मेरे से 8 साल छोटे हो सर। नहीं सॉरी, 7 साल। बताओ मालिक, विनीत को क्या कहना है? बात कर लो। विनीत सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे मेरे एक दो फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स थे जो मेरे से पूछ रहे थे कि दे आल्सो वांट टू जॉइन द क्लासेस। तो ओके। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप उनसे बात